से पहली बार नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें एक एक चीज का सबक दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस जरिए हमें आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया कि मुसलमान ये तेरी जिंदगी आखिरी है, आरजी है, इसका वक्त महदूद है, मुख्तसर, एक तो मुख्तसर, ऊपर से ये भी पता नहीं कि कितना मुख्तसर है। आज माशरे में कितने सुबह को बन संवर के जाते हैं, लेकिन शाम को घरों में उनके जनाजे लौटते, खुद नहीं आते। एक तो मुख्तसर सी जिंदगी, और मुख्तसर भी ऐसी कि कोई पता नहीं कि कब खत्म हो जाए। पहले तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दुनिया के पीछे भागने वाले पहले तकाबुल कर, पहले मुकाबला कर कि ये दुनिया बड़ी है या वो दुनिया बड़ी है, ये हमेशा रहने वाली है या वो हमेशा रहने वाली है। फिर अपने आप से पूछ के फानी दुनिया के लिए तो मेहनत ज्यादा करता है या हमेशा रहने वाली दुनिया के लिए तो मेहनत ज्यादा करता है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहतों के साथ खुल खुल के हकायक हमारे सामने रखे। इमाम इब्न अबी आसिम रहमहुल्लाह की बड़ी अजीम तसनीफ लतीफ है किताब ज़ुहद। इसके मुकदमे में एक हदीस जिक्र करते हैं। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादा दुनिया अज़र्र बिल आखिरह व मन अरादा अल आखिरह अज़र्र बिद दुनिया। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कौम फ़अज़िर्रू बिल फ़ानी लिल बाकी कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम मुसलमानों को नसीहत करने के लिए खड़े हुए। सहाबा किराम को नसीहत करते हैं, ऐसे समझे कि क़यामत तक आने वाले हर बंदे के लिए नसीहत है, क्योंकि मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आना। अब उस नबी का पैगाम अव्वल दर्जे के सहाबी के लिए भी है, क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए भी है। ऐसे समझे कि ये जुमला ना सिर्फ सिद्दीक़ व फारूक के लिए था, ना सिर्फ उस्मान व अली के लिए था, हर बंदे के लिए था। आपने फरमाया मन अरादा दुनिया अज़र्र बिल आखिरह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया का बन बैठेगा, दुनिया के बनाने संवारने में सिर्फ लग जाएगा। नबियों के ताजदार ने अपनी सच्ची जुबान से ऐलान फरमाया, आपने फरमाया अज़र्र बिल आखिरह। लोगों सुनो मुझे मोहम्मद की जुबान से, जो दुनिया ही का बन के रह जाएगा वो आखिरत का जरूर नुकसान करेगा। फिर आगे फरमाया, आपने फरमाया कि मन अरादा अल आखिरह अज़र्र बिद दुनिया। अगर कोई तुम में से आखिरत का सच्चा तालिब बन जाएगा, उसकी तिजारत पर, उसकी लेन देन पर, रियासत और सियासत पर, सारे मामलात पर अल्लाह की रजा की रंगत तारी होगी। दुनिया के किसी मोड़ पर भी रब को नहीं भूलेगा। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा बंदा, इस रास्ते पे चलने वाला, इस जगह पे चलने वाला, इस नगर पे चलने वाला अज़र्र बिद दुनिया, दुनिया के नुकसान देखेगा जाहिरी तौर पर, क्योंकि दीन बनता ही कुर्बानियों से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर कोई दुनिया का बन के रहेगा तो आखिरत के मामलात में जरूर उसे नुकसान देखना पड़ेगा। अगर कोई आखिरत का बन के बैठेगा तो दुनिया के मामलात में उसे दिक्कतों का सामना होगा। आगे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने सोने की स्याही से लिखने जैसे कलिमात इरशाद फरमाए। आपने फरमाया कि या कौम, ऐ मेरी कौम, ऐ मुसलमानों, ऐ मानने वालों सुनो, फ़अज़िर्रू बिद दुनिया। दुनिया के मामलात में नुकसान सह लो, दुनिया के मामलात में तकलीफ सह लो, क्योंकि दुनिया वानी है, इस चीज का इजाला हो जाएगा, वक़्त दुख सुख का गुजर जाएगा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खबरदार अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, वो खत्म होने वाली नहीं है। ये जिंदगी तो गुर्बत में भी गुजर जाएगी, झोंपड़े में भी गुजर जाएगी, भूख में भी गुजर जाएगी, बीमारी में भी गुजर जाएगी, कि तसल्ली है इसको गुजर जाना है, खत्म हो जाना है। लेकिन फरमाया कि खबरदार इस आरजी जिंदगी के लिए अपने उस मंजिल को बर्बाद न करो जो कभी खत्म नहीं होगी, जो कभी फना नहीं होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दुनिया, ये एक एक बात बड़ी काबिल गौर है, वो सारी चीजें हमने सुन रखी है,
लेकिन हमारी बड़ी दुख की बात है मुसलमान की दुनिया की हर चीज पे बड़ी गौर करता है, कितना मुनाफा है कितना नुकसान है, हम सारे पहलू दुनिया के देखते हैं। अफसोस के मेरे और आपके ईमान पर हमारी नजरों में अगर सबसे इस दौरे हाजिर में हमारे कम ईमानों की वजह से अगर कोई हकीर सी बात रह गई है तो या कलामुल्लाह की या मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी हमने चारपाई पे बैठ के चेयर पर बैठ के सर पे हाथ रख के सोचा है कि ये सच्चा कलाम, ये अहकाम, ये नबी हदीसें, ये अहकामात हमने क्या किया? कभी नहीं किया। दुनिया के मुनाफे और फायदों का बहुत सोचते गए। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम का एक फरमान हमें मुतवज्जे करता है, ये चीजें सोचने की है। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया इस दुनिया के लिए सारी तवानाइयां, लेकिन आपको बताया कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में क्या है। सही मुस्लिम किताब सिफ़तिल जन्नह, इमाम साहब ने पूरा चैप्टर कायम किया, बाब फनाइद दुनिया, दुनिया के मिटने का बयान। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिसल मा यजालु अहदुकुम फिल यम फलयंजुर बिमा यरजिउ। नबी करीम अलैहि सलाम ने गोया हमें तलकीन की है, दुनिया की रंगीनियों में डूबने वाले, दुनिया को कमा कमा के अपना बनाने वाले, दुनिया के पीछे 24 घंटे अपने लम्हात और लहज़ात को सर्व करने वाले। नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, सुन मुसलमान, वल्लाहि बात इतनी अजीम है कि मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जिनकी सदाकत में कोई शक नहीं, लेकिन मैं बात से पहले कसम खा के ऐलान फरमाता हूँ। आपने कसम खाई, फरमाया वल्लाह मुझे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की कसम में। फिर आपने फरमाया मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिसल मा यजअलु अहदुकुम फिल यम फलयंजुर बिमा यरजि। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई बंदा तुम में से समंदर में अपनी उंगली डाले, उंगली डालने के बाद उस उंगली पर पानी का कतरा देखे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मुसलमान ये सारी दुनिया सिर्फ तेरी उम्र की बात नहीं, सिर्फ तेरे जमाने की बात नहीं, सिर्फ तू जिस सदी में पैदा हुआ इस सदी की बात नहीं, ये सारी की सारी दुनिया जब से बनी है जब तक मिटनी है, ये सारी की सारी दुनिया उस कतरे की तरह है और आखिरत समंदर की तरह है। ये क्यों कहा? मुझ जैसे आप जैसे कमजोरों को बतलाने के लिए, इस कतरे के लिए इतनी मेहनतें करते हो, आगे जो इतना बड़ा मामला कोई मेहनत नहीं। हदीस में आता है कि नबी करीम इस्लाम एक बार रास्ते से जा रहे थे। हदीस की किताब मुस्नद अहमद के अंदर हदीस अबी इनबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहब फरमाते हैं कि नबी करीम इस्लाम रास्ते से जा रहे हैं। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र अला सलखतिन मंसूबतिन। नबी करीम अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरे, बकरी का मुर्दार बच्चा नजर आया, रास्ते के किनारे पर पड़ा हुआ था। जो दिलों को धोने के लिए आए थे, जो इंसानियत को बतलाने के लिए आए थे, मकसद हयात समझाने के लिए आए थे, नफा और नुकसान का मामला समझाने के लिए आए थे, बड़ी अबदी अजमतों वाली मंजिलें दुनिया को सिखलाने के लिए आए थे। जो सैयदे बतहा थे, जिनका चलना भी शरीयत था, जिनका रुकना भी शरीयत था, जिनकी नजरें आसमानों की तरफ उठती थी तो किबला बदल जाया करता था, जिनके हाथ आगे बढ़ा करते थे तो कुरान उतरता था, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। है मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तेरे हाथों पे बैयत करते हैं ये ज़ाहिरी तौर पर तेरे हाथों पे बैयत करते हैं, हकीकत ये है कि गोया ये अल्लाह के हां बैयत कर रहे हैं, जिनकी ज़ात बड़ी आली व आला। हदीस में आता है इतनी बड़ी अजमतों वाला, रफ़तों वाला, दर्जों वाला सहाबा का हुजूम इकट्ठे हैं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते से हट जाते हैं, बकरी के मुर्दार बच्चे के गिर्द खड़े हो गए, करीब खड़े हो गए। आपने फरमाया मेरे सहाबा बताओ, अतरौन हाज़िही, बताओ मुझे इस बकरी के मुर्दार बच्चे को देखते हो कितना बड़ा हकीर है, जिनका होगा जो इनके मालिक होंगे आज इनको भी इससे नफरत होगी। कोई इसको अपने घर में नहीं ले जाता, बल्कि घर से निकाल कर रास्ते के किनारे पे इसको फेंक दिया गया। ये कहने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते फवल्लाहि लद्दुनिया अहवालु इलल्लाहि मिन हाज़िही इला अहलिहा। अल्लाह
अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुसलमानों, मेरे साथ घूमने वाले मेरे असहाब, मेरे अखियार, मेरे साथियों, ये बकरी का मुर्दार बच्चा फिर भी किसी हैसियत का मालिक है। अल्लाह की नजर में इस दुनिया की इतनी भी हैसियत नहीं। ये क्या हकायक है। और आज हमारी सोच क्या है, हम उस जात पे कलमा पढ़ने वाले, उसका नजरिया क्या है, हमारा नजरिया क्या है, उसकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है, उस जात का फिक्र क्या है और हमारा फिक्र क्या है। सबसे पहली बात, हम कभी बैठ के इस चीज का अपने जहनों से तकाबुल करें। इस आरजी सी जिंदगी के बदले में आगे बहुत बड़ा अंजाम है। सदियों सालों पर मुहीत बलक के हिसाब के लिए हिंद से खत्म हो जाएं, वो हिसाब खत्म नहीं होता। कितनी बड़ी दुख की बात होगी मेरे और आपके सोच समझ फिक्र पर कितना अफसोस किया जाए। इस मुख्तसर सी जिंदगी को संवारने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, गर्मी सर्दी हर चीज की, और आगे जो इतना बड़ा सफर है उसकी कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह पाक यही तो कहते, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। आगे क्या फरमाया, वल तंदुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, देखो आगे वाले सफर के लिए आपने क्या भेजा है। यही सबक है कि इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए इतनी तैयारी और आगे के लिए कोई तैयारी नहीं। यहाँ के नुकसानों से इतना डरते हो, वहां के जो अबदी नुकसानात के जिनका इजाला नहीं होगा, वहां की कोई फिक्र नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाब को, अखयार को, अहबाब को, अगयार को जो आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया, एक ये नुक्ता था, तकाबुल करो, अकल से काम लो, सोच से काम लो। मुख्तसर सी जिंदगी के लिए इतनी काविशें हैं और आगे के इतने तवील सफर के लिए कोई तैयारी नहीं।